चलिए, तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 को देखने वाले हैं। ठीक है, और 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न, चारों बहुत ही आसान और साधारण सा है। ठीक है ना। इन चारों को जानने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, x प्लस वाई बराबर 4। अब इसको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का क्या कीजिए, आलेख, मतलब होता है ग्राफ या निरूपण करना। ठीक है, चलिए ठीक, ध्यान देते हैं। अब देखिए, दोनों में से किसी को हम ले जाएंगे बराबर के उस पार, यानी x को रखते हैं, y को इस पार ले आ गए। अब यहां कुछ रखेंगे, y के जगह पर मान रखेंगे, तब तो x का मान आएगा ना। लिखेंगे जब y बराबर 0, y का मान क्या रखे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई, y के जगह पर तो कितना आ गया, इसीलिए x बराबर 4। फिर इस बार y बराबर क्या रखते हैं, तो x बराबर क्या होगा, 4 माइनस वाई, यानी 4 माइनस 1, तो कितना हो गया, x का मान 3। देखिए 3 मान निकालना कंपलसरी है, कितना, 3 मान निकालना। 2 निकल गया है, तीसरा एक और निकालते हैं। पुनः y बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस वाई, दैट मीन्स 4 माइनस 2, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया। हम यहां पर इसका क्या करते हैं रूपरेखा तैयार करते हैं, एक्स वाई। ठीक है, अब ग्राफ बनेगा। ठीक है ना। देखिए पहले जब हम y का मान क्या रखे थे, 0, तो y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया, 4 आया। उसके बाद y का मान 1 रखे तो x का मान 3 आया। फिर y का मान 2 रखे तो x का मान 2 आया। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शा देंगे। बात समझ में आया। ग्राफ पे दर्शाना जानते हैं ना, एकदम आसानी से दर्शा जाएगा। देखिए कैसे दर्शाया जाता है। एग्जैक्ट ग्राफ तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, फिर भी समझने के लिए काफी है इतना। हम लोग जानते हैं इधर x अक्ष होता है, वो भी क्या होता है, प्लस में। ठीक, और लगभग x और y दोनों क्या है, प्लस में ही वैल्यू है ना। x वाला इधर प्लस होता है, y वाला इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा तो है भी नहीं। 1 2 3 4 5। अब देखिए x का मान पहले क्या, 4, y का मान 0, यानी y वाला हमारे लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया, बचा x 4। यहां ऐसे करेंगे, लिखेंगे 4,0। दूसरा देखिए x का मान 3, y का मान 3 और 1 किधर मिल रहा है, 1 यहां मने मन करेंगे, इसको ऐसे नहीं दर्शाएंगे, यहां मिल रहा है ना, यहां गोल करेंगे, लिखेंगे 3, उसके बाद x का मान 2, y का मान, यानी कि ऐसे 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 यहां डालेंगे। ठीक, डॉटेड लाइन, और यहां मिल गया, यहां लिखेंगे 2,2। अब देखिए मिलेगा ना, तो इसको इस प्रकार से मिला देंगे और यहां जाकर समीकरण का नाम लिखेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 4। कंप्लीट। समझ में किसको किसको नहीं आया ये बताना है। सबको आया क्या, 2 नंबर बना के दिखाइए तो फटाफट, एकदम जल्दी से। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बनने वाला है। मेरे हिसाब से लगता है इस क्वेश्चन में 2 मिनट काफी ज्यादा टाइम हो गया। 2 मिनट में क्वेश्चन एकदम हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, बनाइए 2 नंबर जल्दी। चलिए 2 नंबर बन रहा है सबसे, बहुत आसान है तो बनेगा क्यों नहीं, है कि नहीं। तो हम देखते हैं बना करके 2 नंबर में क्या है नहीं है। ठीक है, किसी के समझ से बाहर नहीं जाना चाहिए, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए दर्शाते हैं इसको हम लोग ग्राफ में 2 नंबर को। बहुत आसान है, इसको जब 2 4 5 प्रश्न कर लोगे तो मने मन मान निकाल सकते हो। 2 में प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 2, यही है ना, x माइनस वाई बराबर 2। अब एक काम करिए, x को रहने दीजिए, माइनस को उधर भेज दीजिए, प्लस होगा क्या,
y के जगह पे 3 को मान रख देंगे हम लोग, मन ही मन करेंगे, 0 रखेंगे 2 आएगा, 1 रखेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन में पूछा है? लिखेंगे जब किसके बराबर, y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 0 बराबर कंप्लीट। फिर y बराबर 1 तो x बराबर 2 + 1 कितना आया, 3 आया। पुनः y बराबर 2 तो x बराबर कितना आया, 2 + 2 कितना, 4 आ गया, एक मान 2 और ये तीसरा कंप्लीट। इसका हम लोग यहां पर तैयार करेंगे। ठीक, चलिए तैयार कर लिए। x y का वैल्यू, ठीक है, पहले y का वैल्यू क्या रखे, x का वैल्यू कितना आया, फिर y का वैल्यू, x का मान, फिर y का वैल्यू, x का मान, कंप्लीट है। ग्राफ बनेगा, सब प्लस में है तो ग्राफ नहीं बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6, राइट, 4 तक तो है ही, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए x का मान 2, y 0, y 0 का मतलब y का कोई कहानी नहीं, राइट, यानी हो गया 2 0। यहां पर ऐसे करेंगे और लिखेंगे 2, 0। x का मान 3, y का मान 3 1, यानी यहां आएगा, यहां से डॉट डालेंगे तो यहां आएगा लगभग, यहां लिख देंगे 3, 1। उसके बाद x का मान 4, y का मान 4 2, यहां आएगा, यहां लिख देंगे 4, 2 मिलेगा। चलिए मिला देते हैं। हो गया, यही लिख दीजिए समीकरण x - y बराबर 2, हो गया आपका करेक्ट 2 नंबर। क्या कोई तकलीफ? बहुत आसान है। 3 नंबर बनाइए। 3 नंबर का तब तक हम प्रश्न लिख देते हैं, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है y बराबर 3x, ठीक है। 3 का प्रश्न क्या है, y बराबर 3x। इसको मिटा सकते हैं क्या? 3 नंबर का प्रश्न हम लिख देते हैं, सोच करके बनाइए जल्दी, ठीक ना। y बराबर 3x, ये तो और ई लोग से भी आसान है। चुपचाप किसके जगह पर मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर x के जगह पर मान रखेंगे 1 2 3, 1 2 3 लिख के रखेंगे तो हमको लगता है हो जाएगा। 0 रखिएगा वो होगा, जो रखना है ना, जरूरी नहीं है कि हम पहले 0 रखते हैं तो पहले 0 ही रखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं? जो मान आ रहा है मन में वही मान हम लोग रखेंगे तो हमको वैल्यू किसका आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दें। चलिए ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ग्राफ सबका बहुत इजी है, ठीक ना, बहुत इजी, इतना सुंदर सुंदर समझाया जा रहा है। देखिए लिखेंगे जब x बराबर 0 तो x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 0, यानी कितना आ गया, किसका वैल्यू, y का वैल्यू, ठीक। फिर x बराबर 1 तो y बराबर क्या होगा, 3 × 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 कितना, 3, किसका वैल्यू, y का। पुनः देखिए उससे आधा बन गया कि नहीं बन गया, x बराबर कितना, 2 तो y बराबर 3 × 2 कितना, 6। अब यहीं पर चलिए कर दीजिए इसको। देखिए इधर, यहां ध्यान दीजिए, x का मान पहले क्या रखे, y कितना आया, ठीक। उसके बाद x का मान कितना रखे, y कितना आया, x का मान कितना रखे, y कितना आया, यानी चलिए इस पे बनाते हैं, ठीक है। यानी 6 गया हाईएस्ट, 7 तक खींचेंगे, ठीक। समझ रहे ना बात को? ऐसा है किसी को अभी तक भी समझ में नहीं आया हो? नहीं ना, एकदम बहुत बढ़िया है। 6 है तो यहां 7 रखिए, यहां भी चलिए 7 कर लेते हैं, 1 और ये 2 और ये 3। चलिए देखिए पहले 0 0 है,
तो डाउट में मत रहिए कि 0 0 क्या होता है। 0 0 यही होता है, हम पढ़ाए थे, मूल बिंदु ही 0 0 होता है, बताए थे ना। यानी यहां हो गया पहला पॉइंट, ऐसे गोल करेंगे, यहां लिख देंगे 0, उसके बाद x का वैल्यू 1, y का वैल्यू, यानी यहां आएगा क्या, कोई दिक्कत। यहां लिखेंगे 3, 1, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 6 है। चलिए अब ऊपर की ओर, यहां आएगा, यहां लिखेंगे 2, 6। चलिए इसको अब मिला देते हैं, ऐसे ही नहीं मिलेगा। और यहां समीकरण लिख देंगे क्या, y बराबर 3x। क्या किसी को कोई तकलीफ, समझ में आया आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 नंबर समाप्त करेंगे अभी, है ना। 4 में है 3 बराबर 2x प्लस y, यही है ना। तो सवाल थोड़ी ज्यादा भारी है। 3 बराबर 2x प्लस y है, 1 का 4 नंबर। थ्री बराबर 2x प्लस वाई, यही है। हाँ तो ये तो और आसान है, 2x को पूरे भेज दीजिए ना इधर, बात समझ रहे हैं, पूरे भेज देंगे, x की जगह पर मान रखेंगे, बस इसमें घटा उठा के रेडी कर देंगे, नहीं हो जाएगा, ठीक, मिटा दें आगे, ठीक। दिमाग अपने पास होना चाहिए कि हमको कौन सा तरीका अपनाने के बाद ज्यादा आसानी हो, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, y को इधर भेजते 3 माइनस वाई होता, इधर ध्यान देंगे, और 2 इधर गुना में इधर आएगा भाग होता, तो मतलब 3 माइनस वाई बटे 2 होता। y का मान ऐसा रखते, 3 में घटाने या जोड़ने के बाद 2 से कट जाता, तो थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बता तो भी सकते हमें। फिलहाल हम लोग आसान तरीका ढूंढते हैं। चलिए देखिए, 3 है, 2x को इधर भेजेंगे, माइनस होगा, बराबर क्या बचेगा, यानी इसको y बराबर 3 माइनस 2x लिख सकते हैं। x के जगह मान रखेंगे, अब लिखेंगे जब x बराबर पहले 0 से बोहनी कर देंगे, तो y बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2 गुना, तो 3 माइनस 0 बराबर कितना, y का मान 3 आया, फिर 1 रखते हैं, किसका, x का मान 1, तो y बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना, y का मान आ गया। पुनः इस बार कितना रखते हैं इस बार ऐसा करिए, हाँ रख लीजिए 2, कोई दिक्कत नहीं। पुनः x बराबर 2, तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 होगा। चलिए तो 3 माइनस 2 दूना 4, उल्टा घटाओ मतलब माइनस। अब हम लोग यहां तैयार करते हैं उसका, ठीक है, फर्मा। x का मान क्या रखे, 0, तो y का मान, x का मान क्या रखे, y का मान, x का मान क्या रखे, y का मान -1, राइट। ये हम लोग का बन चुका है, इस पे हम लोग दर्शा देंगे। चलिए तो बस खाली -1 ना आया है, -1 आया है, तो क्या हो गया, -1 में कौन है, y है, यानी y में चलेंगे -1 में, राइट। चलिए चलते हैं y -1 में। यहां होगा -1, -2, -3, -4, -5, हम यहीं तक रखेंगे, ठीक ना, मेरी मर्जी है यहीं तक रखने का। अब गौर करिए, यहां देखिए मान कैसे बनता है, यहां ध्यान दीजिए, x का मान क्या है, यानी x हमारा पूरा पूरी समाप्त, y का वैल्यू, यानी यहां पर आएगा, यहां लिखेंगे 0, उसके बाद x का वैल्यू, y का वैल्यू, दोनों प्लस में है, 1, 1, यानी यहां होगा, क्या लिखेंगे, उसके बाद x का वैल्यू, y का वैल्यू, यानी x का वैल्यू 2, यहां आएगा, यहां क्या लिखेंगे, 2, माइनस हो गया। देखिए 3 को हमारे पास हुआ, तीनों को मिला देंगे, थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा, मतलब मेरे पास स्केल नहीं है, ताकि तीनों क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। अब लगता है मिल जाएगा,
चलिए तो मिलाते हैं इसको। रख लीजिए ना कि यही मिला है बस, ठीक ना। यहां समीकरण लिख देना क्या, 3 बराबर, यही ना, हो गया आपका एक का चारों प्रश्न कंप्लीट हो गया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और होमवर्क के तौर पर प्रत्येक क्वेश्चन को डबल बार बनाकर लाना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, समझ में आई सब क्वेश्चन, किसी को दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया।